हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? बहुत दिनों से मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर जो था जर्नल, आज हम जर्नल पढ़ाएंगे आपको। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे अभी जर्नल पढ़ रहे हैं वो जर्नल से पहले डबल एंट्री सिस्टम का लेक्चर जरूर अटेंड किए होंगे, जरूर देखे होंगे। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो पहले मैं उन्हें सजेस्ट करता हूं कि आप गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे अकाउंटेंसी का जो पोर्शन बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, उसमें आप पहले डबल एंट्री सिस्टम का लेक्चर देखिए, तब जर्नल पढ़िए। क्यों? क्योंकि जर्नल में हम बार बार एक रूल बताते वक्त बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट की बात करेंगे। और ये नेचर ऑफ अकाउंट हमने पढ़ाया है डबल एंट्री सिस्टम में। तो अगर आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ चुके हैं तब आपको जर्नल समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे डबल एंट्री सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। आज के क्लास में बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हुए हैं। तो माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे मैं बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम क्वालिफाइड हूं और बीएड क्वालिफाइड हूं और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। 10th 12th में 95% मार्क्स से, और अपने टाइम में हम स्कूल टॉपर थे, 10th में भी 12th में भी। और अब तक करीब कॉमर्स में 5000 से अधिक बच्चों को मैंने कॉमर्स पढ़ाया है। उनमें 800 से प्लस बच्चे बीएचयू और डीयू में सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे साथ बस 2 साल जुड़े रहिएगा, 11th और 12th, और सीयूटी का प्रिपरेशन कीजिएगा। श्योर है कि आपका बीएचयू और डीयू जहां भी मेन एम होगा निकल जाएगा। यदि आपका एमसीए बनना है वो भी निकल जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बच्चे आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये अकाउंट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल, जिसमें कि अगर आपको जर्नल आ गया तो आगे का जो अपकमिंग चैप्टर है वो आपको इजीली समझ में आएगा। सवाल है सर कौन कौन सा चैप्टर जो जर्नल पे बेस्ड है, जर्नल से इंटरलिंक्ड है। अगर आपको जर्नल समझ में आ गया तो आपको लेजर तुरंत समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि लेजर हम बनाते हैं जर्नल के बेस पे, जर्नल के सपोर्ट से, और जर्नल अगर आएगा तो लेजर भी सही बनेगा। लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर आपको लेजर बन गया ट्रायल बैलेंस सही बनेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस सही रहेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही बनेगा। ऑन एन एवरेज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, दीज आर द इंटरलिंक्ड चैप्टर। इसलिए जर्नल अच्छे समझिएगा और हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। बस शर्ते जितना हम समझाएं, जितना हम पढ़ाएं, आप उतना अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जर्नल, सबसे पहले जर्नल का मीनिंग की बात करते हैं कि जर्नल का मतलब क्या है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बच्चे जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। एक ऐसा बुक जहां पे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल कहते हैं। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पे ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करता है, और एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जर्नल एक ऐसा बुक है जहां पे जो बिजनेस के रूटीन ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, और तभी रिकॉर्ड करते हैं जब जब इनकर्ड होता है कोई भी ट्रांजैक्शन, उसी समय हम जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फीचर्स ऑफ जर्नल, हम बात करते हैं जर्नल के फीचर्स की। जर्नल का फीचर्स क्या है? तो पहला पॉइंट है जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम लोग बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इन जर्नल
जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जर्नल क्या है? डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जिसमें बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। इन जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बच्चे डेट वाइज। डेट वाइज ट्रांजेक्शन को जर्नल में हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। अ जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। बच्चे जर्नल में हम लोग दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एस्पेक्ट भी और क्रेडिट एस्पेक्ट भी। जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। आफ्टर जर्नल एंट्री a narration is given, that is description of journal or explanation of journal। हर जर्नल एंट्री के बाद एक नरेशन लिखते हैं। वो नरेशन क्या है? जर्नल का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चे मैंने जर्नल के बारे में क्या बताया कि जर्नल को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, डे टू डे ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में डेबिट एस्पेक्ट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट, हम लोग दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। और आफ्टर जर्नल एंट्री नरेशन इज गिवन, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नल। जर्नल के बाद हम लोग एक नरेशन लिखते हैं, उस नरेशन को डिस्क्रिप्शन भी बोला जाता है जर्नल का। चलिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब हम बात करते हैं जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल में कितने कॉलम होते हैं। बच्चे जर्नल है 5 कॉलम। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम आपका होता है डेट का, पहला कॉलम आपका होता है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स कॉलम होता है, तीसरा एलएफ कॉलम होता है, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। जर्नल है 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। टोटल जर्नल में 5 कॉलम होता है। डेट कॉलम में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जिस डेट का ट्रांजैक्शन है वो डेट लिखते हैं। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट वाला जो एस्पेक्ट होता है वो पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हैं। आफ्टर जर्नल हम एक ब्रैकेट में एक नरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नरेशन। वो नरेशन को क्या बोलते हैं? जर्नल का एक्सप्लेनेशन। हर जर्नल एंट्री के बाद एक नरेशन लिखते हैं। उसके बाद एलएफ कॉलम होता है। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। इसमें क्या लिखाता है? पेज नंबर ऑफ लेजर। क्या लिखाता है? पेज नंबर ऑफ लेजर इन विच पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफर्ड। वो पेज नंबर जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर किया गया है वो पेज नंबर लिखाता है। देन डेबिट अमाउंट में डेबिट फिगर, क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट फिगर। तो बच्चे जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। हो गया? चलिए ओके, नेक्स्ट। अब है कि जो 5 कॉलम जर्नल में है उसके एक्सप्लेनेशन की। पहला डेट कॉलम होगा जिसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं। डेट कॉलम में क्या लिखते हैं? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखते हैं। देन पर्टिकुलर्स कॉलम में नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड अकाउंट क्रेडिटेड इज रिटन। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे वो लिखते हैं। आफ्टर दैट उसके जस्ट बाद हम लोग एक नरेशन लिखते हैं। आफ्टर ईच जर्नल एंट्री अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन, दिस इज कॉल्ड नरेशन। उसको हम लोग नरेशन कहते हैं। हर एंट्री के बाद ब्रैकेट में एक नरेशन लिखते हैं। आफ्टर दैट एलएफ कॉलम होता है। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। इसमें पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिटन वेयर पोस्टिंग इज, जहां पे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं वो पेज नंबर लिखा होता है। नेक्स्ट अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कितना अमाउंट डेबिट होगा, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, ये लिखा रहता है। मतलब आपको जर्नल में 5 कॉलम होता है, उस 5 कॉलम के एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चे अब हम जो जर्नल एंट्री करने जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड से हमारा ट्रांजैक्शन आएगा,
तो जो हम जर्नल करेंगे दैट जर्नल इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। तो सबसे पहले हम उस रूल को पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने डबल एंट्री सिस्टम में भी रूल्स डिस्कस किया था डेबिट क्रेडिट के, और फिर एक बार रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। बच्चे हमने बताया था कि अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू पर्सनल, रियल, नॉमिनल है। दैट इज पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक ना, पर्सनल, रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू। और डेबिट क्रेडिट का रूल समझ लो क्या होगा। फिर मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अकाउंट्स 5 तरह के होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अकाउंट्स 5 तरह के होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। ट्रेडिशनल के थ्रू पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मॉडर्न के थ्रू एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। ये इसके रूल्स अब हमें पढ़ना है डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रूल होगा डेबिट क्रेडिट का। बच्चे पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन। एज अ पर्सन हम या तो रिसीवर होते हैं या तो गिवर होते हैं। जैसे कैश पेड टू मोहन, मोहन को कैश पे किए, तो इन दिस ट्रांजेक्शन मोहन इज रिसीवर क्योंकि मोहन को कैश मिला। कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, सोहन से कैश मिला, तो सोहन से कैश मिला, सोहन इज गिवर। तो पर्सनल में कोई पर्सन आएगा और एज अ पर्सन हम ट्रांजेक्शन में या तो रिसीवर होते हैं या तो गिवर होते हैं। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इफ इन दिस ट्रांजेक्शन। पर्सन इज रिसीवर तो डेबिट द रिसीवर, उसको डेबिट करो। यदि वो गिवर है तो क्रेडिट करो। तो पर्सनल का रूल कहा, पर्सनल का रूल कहा डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल में एसेट्स आता है, एसेट्स या तो फर्म में आएगा या तो फर्म से जाएगा। आएगा एसेट तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करो। अगर कोई एसेट्स बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। यहाँ पे डीआर मैंने लिखा है डेबिट के लिए, सीआर लिखा है क्रेडिट के लिए। क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं पूरे अकाउंट्स में। ओके, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब आपसे अगर हम रूल पूछे तो ऐसे बताना कि सर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इस तरह से आपको रूल बोलना है, ठीक है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स और एक्सपेंस का नेचर एक जैसा है, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम का नेचर एक जैसा है। तो बच्चे अगर एसेट्स और एक्सपेंस बिजनेस में कभी भी इंक्रीज करे तो डेबिट करिएगा, और एसेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज करे तो क्रेडिट करेंगे, ठीक ना। एसेट्स और एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज करेगा कोई भी, चाहे एसेट्स या एक्सपेंस, तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। जबकि लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम डिक्रीज के केस में डेबिट होता है और इंक्रीज करे तो क्रेडिट होता है, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो एसेट्स एक्सपेंस डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम डेबिट इंक्रीज, डेबिट डिक्रीज, डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। फिर समझो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू अकाउंट्स 3 तरह के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जबकि मॉडर्न के अकॉर्डिंग एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम अगर इंक्रीज किया तो क्रेडिट, और डिक्रीज में डेबिट करना, ठीक ना। ओके, आप इसको नोट कर लो, नोट इट। और कोई बच्चे अगर हमारे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन एडमिशन के लिए अगर कांटेक्ट करना है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑफलाइन एडमिशन के लिए। नेक्स्ट, अब हम ट्रांजैक्शन देखेंगे जर्नल एंट्री के, और बच्चे आज के क्लास में हम लोग 10 एंट्री सीखेंगे। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि आपको बुक में जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जो या एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा, वो एक ही क्वेश्चन में 5-7 ट्रांजैक्शन रहेंगे, और आपको एक ही साथ फॉर्मेट में उन 5-7 ट्रांजैक्शन को करना है एक के बाद एक, ठीक है। बट मैं जो सिखाऊंगा वो ओवरऑल मैं एक एक ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा कि ये ट्रांजैक्शन अगर किसी भी क्वेश्चन में आए तो उसका क्या एंट्री होगा, ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप
काफी अच्छे से सीखिएगा कि ये ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात, डेबिट करेंगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिट करेंगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको रूल भी सिखाऊंगा कि कैसे मैं अप्लाई करता हूं रूल, ऐसे ही आपके दिमाग में रूल डाल दूंगा, ताकि आपको भी जर्नल टफ नहीं, बहुत इजी लगेगा, हलवा सा लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि मेरे क्वेश्चन में और करके भी दिया रहेगा, कि मेरे कहने का मतलब चाहे ये सेंटेंस दिया रहे चाहे ये सेंटेंस, उसका एंट्री यही होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां से अब आपकी जर्नल की कहानी शुरू होती है ना। यहीं से जर्नल का एंट्री शुरू होता है। सबसे पहले कोई भी टीचर पढ़ाएंगे तो इसी एंट्री से शुरुआत करेंगे। किताब में भी आप देखोगे, चाहे इलस्ट्रेशन हो चाहे एक्सरसाइज हो, पहला एंट्री यही रहता है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000। बच्चे, सियाराम एंड सन्स बिजनेस कैश से शुरू किया 50,000 रुपए से। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 कैश से बिजनेस क्या किया, शुरू किया। या कमेंस बिजनेस विद कैश, दोनों का मतलब एक है। कमेंस मींस भी बिजनेस शुरू करना, बिजनेस कैश से शुरू किया। अब अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा तो जर्नल आपको 70% उससे सिमिलर है। ठीक ना, बस अकाउंट अफेक्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अकाउंट अफेक्टेड। तो जब आप अकाउंटिंग में पढ़े थे तो बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ था, तो बताओ कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ था जब बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जब बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ था तो कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ था जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था। तो आप बोलोगे कि सर जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे तो जब बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा था तो फर्म में एक तो कैश आ रहा था और दूसरा ओनर का कैपिटल इंक्रीज कर रहा था। जब बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा था तो एक कैश बढ़ रहा था, दूसरा कैपिटल बढ़ रहा था। ठीक है, अब यहां पे देखो, बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ, चाहे नाम दिया रहे या नहीं दिया रहे, उससे नाम से कोई मतलब नहीं है। बिजनेस कभी भी स्टार्ट करेगा, कोई भी करे, चाहे ओनर करे या नॉर्मल सेंटेंस है कि बिजनेस स्टार्ट कर विद कैश, तो ओनर ही करेगा। तो दो अकाउंट अफेक्ट होगा, एक कैश और दूसरा जितना ओनर पैसा ला रहा है उतने से उसका कैपिटल। अब क्या करेंगे इसके बाद हमको करना है ये आइडेंटिफाई कि ये पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है कि रियल की नॉमिनल, उसके बाद उसका रूल अप्लाई करना है। तो देखो बच्चे, जब बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ तो कैश जो है ये रियल अकाउंट में आता है और कैपिटल जो है वो पर्सनल में आता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, कैश रियल में आता है। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। तो बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ, बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। क्योंकि सर जब बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ बिजनेस में कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो, कैश को यहां पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, कैपिटल पर्सनल में आता है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर ने पैसा लगाया तो यहां पे ओनर क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, क्रेडिट है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करना। तो थोड़ा सा यहाँ पे रूल को या सेंटेंस को रिजिड ना करके थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं कि क्रेडिट द गिवर जरूर है, तो ओनर को ना क्रेडिट करके ओनर द्वारा दिए गए अमाउंट दैट इज कैपिटल को क्रेडिट करना है। क्रेडिट द गिवर मतलब कि क्रेडिट करना है कैपिटल को। अब सुनो, जब बिजनेस कैश से स्टार्ट होगा तो फर्म में एक तो कैश आएगा, दूसरा ओनर का कैपिटल बढ़ेगा। अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूं सबसे पहले तो ट्रेडिशनल में कैश हो गया रियल के अकॉर्डिंग और कैपिटल हो गया पर्सनल के अकॉर्डिंग। रियल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, तो सॉरी डेबिट रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो, कैश आ रहा है डेबिट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल पर्सनल में आता है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आता है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर इज गिवर तो ओनर को क्रेडिट करेंगे। ये हो गया ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। अगर आप हमको मॉडर्न से कोरिलेट करना चाहो इसको तो मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हो। कैसे कि मॉडर्न
अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 पार्ट में बांटा गया है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। तो यहाँ पे 2 अकाउंट अफेक्ट हुआ, कैश और कैपिटल। कैश एसेट्स है, रूल कहता है कि अगर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है तो इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो यही चीज हम एंट्री में करेंगे। पता चल गया कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं डेट की जगह पे, और कैश डेबिट करना है, कैपिटल क्रेडिट करना है। जो चीज डेबिट करना है सबसे पहले डेबिट वाला एस्पेक्ट करेंगे, ऐसे कैश अकाउंट A/C अकाउंट लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, एक स्पेस बार देके थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 से स्टार्ट करना क्रेडिट वाले को, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिगर कितना है 50 शेयर, तो डेबिट वाले के सामने डेबिट का फिगर 50 शेयर लिख दो, क्रेडिट वाले लाइन के सामने क्रेडिट का फिगर 50 शेयर लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा क्रेडिट वाले में CR नहीं लिखते हैं, क्रेडिट के लिए CR नहीं लिखते, डेबिट के लिए DR लिखते हैं बट क्रेडिट के लिए CR नहीं लिखते हैं। जो सेंटेंस डेबिट के नीचे होता है, जो 2 से शुरू होता है, वो क्रेडिट वाला एंट्री होता है, उसमें ये CR नहीं लिखेंगे। डेबिट वाला लिख के थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 से स्टार्ट करेंगे क्रेडिट वाले को। ठीक है, ओके। टू कैपिटल अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नरेशन लिखना है ब्रैकेट में, वो एक्सप्लेनेशन शो करेगा जर्नल का। तो नरेशन लिखिए, बीइंग लगा के, बीइंग जो सेंटेंस है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। ये नरेशन लिख के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पर्टिकुलर्स कॉलम में, दिस लाइन सेपरेट वन ट्रांजैक्शन फ्रॉम द अनदर। ये लाइन एक ट्रांजैक्शन को दूसरे से क्या करता है, सेपरेट करता है। चलो बच्चे एंट्री लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ओके। नेक्स्ट दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए, दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। गुड्स कैश में खरीदा गया 20,000 का, या कैश परचेजेज 20,000, इसका मतलब भी वही है कि गुड्स कैश में खरीदा गया 20,000 का, या परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश बोल रहे 20,000, नाम देके कैश में खरीदा गया, मतलब वही है कि गुड्स कैश में खरीदा गया। बच्चे याद करो, जब मैं आपको बेसिक टर्म पढ़ा रहा था एट द टाइम मैंने एक टर्म यूज किया था परचेजेज। परचेजेज क्या होता है, द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। मैंने बताया था जब भी गुड्स खरीदना तो परचेजेज वर्ड यूज करना। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज नहीं हुआ था। वो मैं जर्नल के लिए बता रहा था कि जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज वर्ड यूज करेंगे, और यहां पे हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कभी भी गुड्स खरीदना तो एक वर्ड इस्तेमाल करना, परचेजेज। तो हम यहां पे गुड्स खरीद रहे हैं तो एक तो अकाउंट अफेक्ट होगा मेरा परचेजेज। दूसरी बात कि परचेजेस कैसे कर रहे हो, गुड्स कैसे खरीद रहे हो। यदि कैश में खरीद रहे हो तो कैश अफेक्ट होगा, किसी पर्सन से खरीद रहे हो क्रेडिट पे तो उस पर्सन का नाम अफेक्ट होगा। ठीक है, गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस वर्ड यूज करोगे, यदि कैश में खरीदोगे तो कैश अफेक्ट होगा, यदि उधार में खरीदोगे तो जिससे खरीद रहे हो उसका नाम अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम गुड्स कैश में खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में खरीद रहे हैं, तो एक तो अकाउंट अफेक्ट होगा परचेजेस और दूसरा कैश। इसके बाद आपको दूसरा काम करना है, तुरंत नेचर आइडेंटिफाई करना है कि परचेज का नेचर क्या है, कैश का नेचर क्या है। तो बच्चे परचेज जो है ये नॉमिनल अकाउंट में जाता है और कैश रियल अकाउंट में जाता है। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। परचेजेज एक्सपेंस है इसलिए परचेज को डेबिट करना है। कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश, जब गुड्स कैश में खरीदेंगे, आप खुद बताओ, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने गुड्स उधार में खरीदा तो मेरे पास कैश आएगा कि जाएगा। कहोगे सर जब गुड्स मैंने कैश में खरीदा, जब हम गुड्स कैश में खरीदेंगे तो कैश हमारे पास आएगा कि जाएगा। तो जब हम गुड्स कैश में खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। तो जब गुड्स
कैश में खरीदेंगे कैश जाएगा, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, तो ये क्रेडिट। तो यहां पे अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिख देंगे। गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एक तो अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा परचेजेज और दूसरा कैश। तो यहां पे लिखिए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदे हैं? 20,000 रुपए का। और नरेशन लिख दीजिए बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। गुड्स कैश में खरीदे 20,000 रुपए का। ठीक है, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज वर्ड यूज करेंगे, और अगर कैश में खरीदे तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कर रहा है बच्चे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से गुड्स खरीदे। यहां पे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, कैश नहीं बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, या रवि सोल्ड गुड्स टू अस, रवि ने हमें गुड्स बेचा, तो मैंने क्या क्या खरीदा। तीनों का मतलब एक ही है कि मैंने गुड्स खरीदा। अभी हम आपको बताएं कि जब भी गुड्स खरीदना वर्ड यूज करना परचेजेस। यदि कैश में खरीदे तो कैश, यदि किसी पर्सन से खरीदे उधार में तो उसका नाम, यहाँ रवि से खरीद रहे हैं उधार में तो रवि अफेक्ट होगा। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट नेचर का है और रवि पर्सनल अकाउंट नेचर का है। पर नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेजेज एक्सपेंस है तो डेबिट करना है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रवि से खरीदे, रवि इज रिसीवर और गिवर, तो रवि इज गिवर तो क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री करेंगे परचेजेस डेबिट टू रवि। ट्रांजैक्शन थर्ड, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना? 10,000। नरेशन लिखिए। अच्छा, नाम है, नाम में अकाउंट नहीं लगाते हैं, नाम में अकाउंट नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा के। या तो नाम में बस नाम लिख के छोड़ दो, अकाउंट मत लगाओ, या लगाओ तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाने के बाद। तो मैं कहूंगा लगाओ ही मत एपॉस्ट्रोफी एस, ना नाम में अकाउंट लगाओ ना एपॉस्ट्रोफी लगाओ, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा करने की। ठीक है, ओके। नरेशन लिखिए बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि ₹10,000, 10,000 का गुड्स रवि से उधार में खरीदे। आफ्टर नरेशन ड्रॉ लाइन दैट सेपरेट वन ट्रांजैक्शन फ्रॉम द अनदर। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए कि रवि से गुड्स खरीदे, रवि से गुड्स खरीदे तो गुड्स कभी भी खरीदना चाहे किसी से खरीदना, चाहे कैश में चाहे उधार में, गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि परचेजेस एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेजेस डेबिट करना है। यदि कैश में खरीदना है तो पैसा जा रहा है टू कैश करोगे, यदि उधार में खरीद रहे हो जिससे खरीदे उसका नाम, क्योंकि क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे रवि से उधार में खरीदे, रवि गिवर है, रवि क्रेडिट किए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 15,000, या बॉट फर्नीचर। बॉट और परचेज दोनों का मतलब एक ही है, फर्नीचर कैश में खरीदा गया। याद करो मैंने बताया था द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ओनली, नॉट द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। मैंने कहा था गुड्स खरीदेंगे तो ही परचेज वर्ड यूज करेंगे, कोई एसेट्स खरीदेंगे तो जो एसेट्स खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज वर्ड यूज करेंगे। तो बच्चा बताओ बच्चे, यहाँ पे हमने गुड्स, यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया, गुड्स खरीदोगे तो परचेजेज, एसेट्स खरीदोगे तो उसका नाम। यहाँ पे फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर खरीदेंगे तो एक अकाउंट अफेक्ट हुआ फर्नीचर, और दूसरा कैसे खरीद रहे हैं? कैश में, कैश अकाउंट। तो फर्नीचर और कैश दोनों का ही नेचर क्या है? रियल अकाउंट नेचर का है। तो रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करो, जो जाएगा उसको क्रेडिट करो। तो बताओ फर्नीचर कैश में खरीदे तो फर्नीचर आया कि गया?
फर्नीचर आया कि गया, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर को डेबिट करो। और कैश में खरीदे तो कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंट्री जो करेंगे फर्नीचर को डेबिट और कैश को क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 4, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का है, 15,000 का। फर्नीचर कैश में खरीदे, लिख लीजिए बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 15,000, फर्नीचर 15,000 कैश में खरीदा गया। नोट कर लीजिए, फर्नीचर खरीदना तो फर्नीचर डेबिट करोगे, मशीन खरीदोगे तो मशीन, जो एसेट्स खरीदोगे वो एसेट्स आ रहा है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। और कैश में खरीदे तो कैश जा रहा है, कैश में खरीदे तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट, पेड कैश टू सुभाष, पेड कैश टू सुभाष, मैंने सुभाष को कैश पे किया, तो सुभाष को कैश दिए, तो एक तो सुभाष अफेक्ट हुआ और दूसरा कैश अफेक्ट हुआ। सुभाष और दूसरा कैश, सुभाष को कैश दिए तो सुभाष पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश रियल अकाउंट में आता है। पर्सनल का रूल कहता है, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष को कैश दिए, आप बताओ बच्चे सुभाष रिसीवर है कि गिवर है, क्योंकि सर कैश सुभाष को आप दिए तो सुभाष इज रिसीवर, तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, सुभाष को डेबिट करेंगे। ठीक है, कैश दिए तो कैश रियल में आता है, तो रियल का रूल बोलना है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो जब सुभाष को कैश दिए तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ट्रांजेक्शन नंबर 5, सुभाष को कैश दिए तो सुभाष रिसीवर है, सुभाष को डेबिट करेंगे पर्सनल के अकॉर्डिंग, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे कैश को, तो सुभाष नाम है तो सुभाष डेबिट कर दो, नाम में मैंने बताया था अकाउंट नहीं लगाने को, टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, कितना जा रहा है 6,000। ठीक है, यहां लिख दीजिए बीइंग कैश पेड टू सुभाष, सुभाष को कैश पे किए। नोट कर लीजिए, सुभाष को कैश पे किए तो सुभाष डेबिट टू कैश। हो गया, ओके। नेक्स्ट, रेंट पे किए, पेड रेंट, रेंट पे किए या पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, बात एक ही है बच्चे, रेंट पेड लिखा रहे या रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड लिखा रहे, मतलब एक ही है कि रेंट तो लैंडलॉर्ड को ही दोगे ना। सैलरी पेड लिखा रहे या सैलरी पेड टू वर्कर लिखा रहे, मतलब सेम ही है, उससे कंफ्यूज नहीं होना कि वर्कर को दिए और सैलरी पेड, या रेंट पेड और लैंडलॉर्ड दोनों को अंतर नहीं है। हम रेंट पे किए मतलब मैंने किसी का बिल्डिंग यूज किया, बदले मैंने रेंट दिया, तो रेंट पे किए तो दो अकाउंट अफेक्ट होगा, एक रेंट और दूसरा पे करने से कैश। रेंट जो है पे किए, रेंट नॉमिनल में जाएगा, कैश रियल में जाएगा। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, जब हम रेंट पे किए तो रेंट एक्सपेंस है, रूल कहेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग रेंट को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश पे किए, कैश रियल में जाएगा, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब कैश पे किए मतलब रेंट पे करने में कैश जा रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो जब भी हम रेंट पे करेंगे तो रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग रेंट को डेबिट करेंगे, और पे की तो पैसा गया टू कैश अकाउंट, और यहां लिख दोगे बीइंग
रेंट पेड रुपीज 400, 400 रुपया डेबिट में, 400 रुपया क्रेडिट में। और सुनो, अभी रेंट पे किया, अब सुन लो, कभी भी कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, जैसे यहाँ रेंट पे किए तो रेंट डेबिट किए, सैलरी पे करेंगे तो सैलरी डेबिट करेंगे, कमीशन पे करेंगे तो कमीशन डेबिट करेंगे, मतलब जो एक्सपेंसेस पे करोगे उस एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। रेंट पे करेंगे तो रेंट डेबिट, सैलरी पे करेंगे तो सैलरी डेबिट, कमीशन पे करेंगे तो कमीशन डेबिट, जो एक्सपेंसेस पे करेंगे उस एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स कैश में बेचे या कैश सेल्स, मतलब वही है कि गुड्स कैश में बेचा गया, या गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश, सुरेश को कैश में बेचे, मतलब एक ही है कि गुड्स हम कैश में सेल किए हैं। तो जब बच्चे, जब भी हम कभी भी गुड्स बेचेंगे, जब कभी भी हम गुड्स बेचेंगे, तो गुड्स अगर हम बेचेंगे कैश में, तो सुनो, हमने बताया था द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स, द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। जब भी कभी गुड्स बेचना तो एक वर्ड यूज करना सेल्स। दूसरा, कैसे बेचे हो, कैश में, तो कैश। ठीक है, सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है। सेल्स किस अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। सेल्स किस में जाएगा, नॉमिनल में। और कैश जो है वो रियल में जाता है। ठीक है, कैश किस में जाएगा, रियल में। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सेल को क्रेडिट करना है। दूसरी बात, कैश रियल में आता है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम गुड्स कैश में बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कहोगे सर पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट करना है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 7, जब भी गुड्स बेचोगे तो सेल्स वर्ड यूज करोगे, और कैश में बेचो तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेच रहे हैं, 13,000 में। लिखिए, being goods sold for cash रुपीज 13,000, 13,000 कैश में गुड्स बेचा गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, गुड्स कैश में बेचा गया। हो गया, ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश रुपीज 15,000। महेश को हम 15,000 रुपए में गुड्स बेचे, महेश को 15,000 रुपए में गुड्स बेचे। या सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, या महेश परचेज गुड्स फ्रॉम अस। तीनों का मतलब एक ही है कि मैंने महेश को गुड्स बेचा, या महेश हमसे उधार में गुड्स खरीदा, या महेश हमसे गुड्स खरीदा। मतलब एक ही है कि गुड्स हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। जब नाम दिया रहे और कैश ना बोला हो, इट मींस गुड्स हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। तो गुड्स बेच रहे हैं तो एक तो वर्ड यूज करोगे सेल्स, दूसरा किसको बेच रहे हैं, उधार में, महेश को, महेश। सेल्स नॉमिनल में जाएगा और महेश पर्सनल में जाएगा, जाएगा ना। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो सेल इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो सेल को क्रेडिट करेंगे। महेश पर्सनल में आता है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। महेश को गुड्स बेचे तो महेश इज रिसीवर और गिवर, तो महेश इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, महेश को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन 8 में महेश को गुड्स बेचे, महेश रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, महेश डेबिट, नाम है, अकाउंट नहीं लगाएंगे। टू सेल्स, जब भी गुड्स बेचना आंख बंद करके सेल्स क्रेडिट करना। ठीक है, कैसे कितने में बेचे हैं, 15,000 में।
लिखिए, being goods sold to महेश रुपीज 15,000। ठीक है, महेश गुड्स बेचे तो महेश डेबिट टू सेल्स, महेश डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम महेश 10,000। महेश से कैश मिला, तो कैश मिला तो एक अकाउंट तो अफेक्ट होगा कैश, और दूसरा महेश ने दिया तो महेश। कैश नेचर है रियल और महेश का नेचर है पर्सनल। ठीक है, तो रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। तो महेश से कैश मिला तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। महेश कैश दिया तो महेश पर्सनल में आएगा, पर्सनल का रूल कहेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। महेश इज गिवर, महेश क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री करेंगे कैश डेबिट, महेश क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 9, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कितना 10,000। लिखिए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश रुपीज 10,000। ठीक है, महेश से कैश मिला 10,000 रुपया। हो गया? ओके, नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 7,000। ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए 7,000 रुपया कैश विड्रॉ किया गया, ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए। तो बच्चे सुनो, जो ही पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करोगे आपके दिमाग क्लिक करेगा वर्ड ड्रॉइंग। और क्या विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए? कैश, तो कैश। ड्रॉइंग आएगा पर्सनल अकाउंट में और कैश आएगा रियल में। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। जो पर्सनल यूज के लिए ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? कहोगे सर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात, ओनर ड्राइंग कर रहा है, पर्सनल में आएगा। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ओनर रिसीवर है तो ओनर को ना क्रेडिट करके ड्राइंग को मतलब ओनर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, ओनर को ना डेबिट करके ड्राइंग को डेबिट करेंगे। ठीक ना, यहाँ पे भी सेंटेंस को कस्टमाइज करेंगे जैसे आपने बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश में किया था कि कैपिटल को क्रेडिट किया था ओनर की जगह पे, ऐसे ही ड्राइंग को डेबिट करोगे ओनर की जगह पे। एक बात और याद रखना, डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, तो जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ करेगा, ड्राइंग डेबिट टू कैश। ट्रांजेक्शन नंबर 10, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना विड्रॉ कर रहा है? 7,000। ठीक है, नरेशन लिखिए, बीइंग कैश रुपीज 7,000 withdrawn by the owner for पर्सनल यूज। 7,000 रुपया ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। तो जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा, ड्राइंग को डेबिट करना, और कैश विड्रॉ किया तो कैश क्रेडिट करेंगे। कोई एसेट्स विड्रॉ करेगा तो उस एसेट्स का नाम लिखेंगे, गुड्स विड्रॉ करेगा तो परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हो गया? नोट कर लिए? ठीक। तो आज के क्लास में मैंने 10 ट्रांजेक्शन सीखा। अब ऐसे कोई बच्चे जिनको हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है ये वाराणसी में है। वाराणसी में कहाँ पे? तो लंका पे है। आपका एग्जैक्ट लोकेशन है B30/74 रविदास गेट, बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। आप बनारस आएंगे, लंका पे रविदास गेट है, रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लंका थाना है। लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, जहाँ पे
11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्सेस, CUET में BCom एंड MCom एंट्रेंस का कोर्सेस और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। 11th और 12th कॉमर्स का कोर्सेस हमारे कोचिंग का सबसे मेन कोर्स है और CUET, ठीक ना। बच्चे हर राज्य से आते हैं 11th और 12th के कॉमर्स का कोचिंग करने के लिए और CUET का प्रिपरेशन करने के लिए। आप भी यदि गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, आपको लोकेशन आ जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। और ये एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है, बनारस में इकलौता कॉमर्स कोचिंग है जो प्योर कॉमर्स है। बाकी सब कोचिंग साइंस पढ़ा रहा है, आर्ट्स पढ़ा रहा है, खिचड़ी पका रहा है, बट गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चे हमारे पेड कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे आपको स्टोर सेक्शन में 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स का पेड कोर्सेज दिख जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमारे फ्री कोर्सेज चाहते हैं तो आप YouTube पे गुडविल एडुकेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 4-5 फ्रेंड्स को शेयर करें, जिनसे कि कॉमर्स का एक बेस्ट कंटेंट आपके फ्रेंड्स और आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।